रूहुल कुरान ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पाकिस्तान और बैरूनी ममालिक में रहने वालों के लिए कुरान और हदीस सीखने का सुनहरी मौका। बच्चों की इस्लामी तालीमात के साथ साथ दुरुस्त अकायद और सीरत व किरदार की तामीर पर खुसूसी तवज्जो देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, अच्छी मुराद के लिए, जायज़ मकसद के लिए, हाजत के लिए एक खूबसूरत आसान सा अमल। आपका कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा, कोई हाजत, कोई ज़रूरत ऐसी है जो आप अपनी ज़िंदगी में अहम समझते हैं, मगर वो आपकी हाजत पूरी नहीं हो रही, तो आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी वो मुराद पूरी होगी, आपकी वो तमन्ना पूरी होगी, आपका वो मकसद पूरा होगा। रुजू इल्लाह बहुत ज़रूरी है। भिखारी बनकर अपने रब को पुकारे। भिखारियों वाला भेष भी होना चाहिए, भिखारियों वाली शक्ल भी होनी चाहिए, इज्जो इनकिसारी होनी चाहिए, एहसास निदामत के साथ अपने रब से मांगे। ये हो ही नहीं सकता कि उसकी रहमत मुतवज्जे ना हो, ये हो ही नहीं सकता कि आपके ऊपर उसका फजलो एहसान ना हो। सिर्फ अपने रब को मनाने की जरूरत है, अपने रब की खफगी दूर करने की जरूरत है, गुनाहों से इज्तिनाब और तौबा करने की जरूरत है। अपने रब से मांगे और ये समझे कि वही वहदहु ला शरीक है, वही हमारी हाजात को पूरा कर सकता है, वही हमारे मकसद की तकमील कर सकता है, उसे पूरा कर सकता है। हमारी तमन्नाओं को, हमारी ज़रूरतों को वो जानता है और वो अपने वक़्त पे उनको पूरा करता है। ये अकीदा रखते हुए ये अमल करें। करना क्या है? या मुक़सितु या अल्लाह, या मुक़सितु या अल्लाह, या मुक़सितु या अल्लाह। या आपने पढ़ना है 313 दफ़ा बाद नमाज इशा। सलातुल हाजत की 2 रकात नफिल ज़रूर अदा करें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम तालीम देखते हैं और उनका अपना अमल देखते हैं, तो वो यही मिलता है, जब भी उनको कोई मुश्किल पेश आती थी तो वो अल्लाह के यहाँ सजदरेज हो जाते थे, अपने रब को पुकारते थे। आप भी अपने रब के सामने सजदरेज होकर अपने रब को पुकारें। 2 रकात नफिल सलातुल हाजत की अदा करें, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और या मुक़सितु या अल्लाह 313 दफ़ा पढ़ें, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। ये मुबारक अमल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दें, फिर अल्लाह ताला से उनके महबूब के सदक़े ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मांगे। ज़रूर आपकी हाजत पूरी होगी, ज़रूर आपका नेक मकसद पूरा होगा, ज़रूर आपकी जायज़ तमन्ना पूरी होगी। तब तक ये अमल करते रहें जब तक आपकी हाजत पूरी ना हो, जब तक आपकी तमन्ना पूरी ना हो। इसकी 3 हालतें हैं, या तो वो आपकी हाजत पूरी होगी, या उसका बेहतरीन नेअमल बदल मिलेगा, या फिर ये मेहनत, ये दुआ, ये वजीफा, ये गिड़गिड़ाना, ये पुकारना रिजर्व कर लिया जाएगा। कल क़यामत के दिन इसका बेहतरीन बदला अता किया जाएगा। हदीस में आता है, रिजर्व दुआओं का जब किसी को बदला दिया जाएगा तो वो कहेगा, काश किसी दुआ का मुझे दुनिया में समरा ना मिलता, किसी दुआ का मुझे दुनिया में रिजल्ट ना मिलता, नतीजा ना मिलता। सारी दुआएं मेरी रिजर्व कर ली जाती और आज मुझे उनका बदला मिलता, आज मुझे उनकी जज़ा मिलती। सुभान अल्लाह। रब्बे करीम को जब हम पुकारते हैं तो हमारी कोई भी दुआ रायगा नहीं जाती।
सिर्फ हमारा अकीदा कमज़ोर होता है, जिस वजह से हम मायूस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं। ये समझते हैं कि वो हमारी नहीं सुन रहा, वो सुनता है। कभी तो वही चीज़ देता है, कभी उसका नेमल बदल देता है, और कभी वो उसे रिजर्व कर लेता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।